एक रहस्य कहानी की शुरुआत। राजवीर अपने दोस्तों के साथ हिमालय के घने जंगलों में बसे एक पुराने मंदिर के पास कैंप लगाता है। यह मंदिर एक छिपे हुए गांव के पास है, जहां के लोग कहते हैं कि शिव तांडव के समय इस मंदिर से एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। राजवीर एक प्राचीन पौराणिक ग्रंथ का अनुसंधान करते हुए यहाँ आता है। उस ग्रंथ में लिखा था कि जो भी इस मंदिर के अंदर जाएगा और शिव तांडव की साधना करेगा, उसे असीम शक्ति प्राप्त होगी। रहस्यमय मंदिर का दरवाजा। मंदिर के बाहर एक विशाल शिला पर संस्कृत में लिखा था, जो इस द्वार के अंदर कदम रखेगा वह या तो अमृत पाएगा या अंत देखेगा। राजवीर के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे सब हार गए। जैसे ही उसने मंदिर का प्रवेश द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका और गूंजता हुआ शंखनाद सुनाई दिया। मंदिर के अंदर हर तरफ शिवलिंग और देवताओं की मूर्तियां थीं, लेकिन बीच में एक रक्त से रंगा चौकोर यंत्र बना था, जो अपने आप चमक रहा था। अद्भुत शक्ति का एहसास। राजवीर ने यंत्र के बीच बैठकर साधना शुरू की। जैसे ही उसने एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, पूरी जगह हिलने लगी। मंदिर के अंदर की मूर्तियों की आंखें चमक उठीं और एक प्राचीन रूप, एक योगी, उसके सामने प्रकट हुआ। उस योगी ने कहा, शक्ति चाहते हो, पर यह शक्ति कीमत मांगती है। क्या तुम तैयार हो? राजवीर बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। उस योगी ने शिव तांडव का राग गाया और राजवीर के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवेश हुआ। लेकिन तभी मंदिर की दीवारें गिरने लगीं और राजवीर के दोस्तों की चीखें बाहर सुनाई देने लगीं। मौत का पीछा। मंदिर के बाहर निकलते ही राजवीर को पता चलता है कि उसने जो शक्ति प्राप्त की है वह एक शापित शक्ति है। अब उसे एक प्राचीन राक्षस का पीछा करना होगा, जो उसी शक्ति के लिए यहाँ आया था। राक्षस किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप धारण कर सकता था। राजवीर के दोस्तों में से एक, जो उसका सबसे करीबी था, अब राक्षस बन चुका था। अंतिम लड़ाई। राजवीर को शिव तांडव का पूरा राग याद करना होगा और एक प्राचीन तलवार, जो उसी मंदिर के पास छिपी है, को पाकर राक्षस का अंत करना होगा। लेकिन तलवार तक पहुंचने का रास्ता एक अनजान गुप्त द्वार से शुरू होता है, जहां मौत हर कदम पर पीछा करती है। हर कदम पर राजवीर को एक नया रहस्य और खतरा मिलता है। कहानी का अंत। राजवीर को अपने दोस्तों को बचाने, राक्षस को मारने और शिव की शक्ति को समर्पण करने के बीच कठिन फैसला लेना होगा। क्या वह राक्षस का अंत करेगा या शक्ति का लोभ उसे अपने वश में कर लेगा? यह कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि शक्ति और समर्पण की परीक्षा है। हर मोड़ पर आपको लगेगा कि अगला कदम क्या होगा, और यही इसे रोमांचक बनाता है। क्या यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी?